संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। सर्वसाम भाषा नाम जननी। संस्कृत से ही देववाणी संस्कृत से ही सभी भाषाओं का उद्धार हुआ है, उनसे ही सबका जन्म हुआ है। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों का बहुत महत्व है। सर्वनाम शब्द यानी मैं, वह, यह, तुम, हम आदि, ये हिंदी में भी वही होते हैं और इंग्लिश में भी वही होते हैं। जैसे संस्कृत में स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये 9 शब्द हैं जिनके द्वारा यह सब वाक्य बनते हैं और वाक्यों के द्वारा ही वाक्य निर्माण के माध्यम से ही हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सह मीन्स वह, तौ मीन्स वह दोनों, ते मीन्स वह सब, त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। इस प्रकार से इन 9 शब्दों से पुल्लिंग का ज्ञान हो रहा है। जिस तरह से स है उसी का स्त्रीलिंग रूप जो है वो सा है और इसी तरह से नपुंसक लिंग रूप में ते होता है। तत्, ते, तानी। तत् वह होता है, स मिस भी वह होता है, सा मिस भी वह होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप में इन शब्दों का ज्ञान किया जाता है। इस प्रकार से मानो कोई धातु रूप है, पठती, पठता, पठंती, ये लट लकार यानी वर्तमान रूप में है। इसका वाक्य निर्माण करेंगे, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है, वह रहता है। तो कि कुछ क्रियाएं हैं, पठ, गम, हस, वद, लिख इत्यादि, इनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। मानो स पठती, वह पढ़ता है, स गच्छति, वह जाता है, स वदति, वह बोलता है, स कथ्यति, वह कहता है, स खादति, वह खाता है, स पिबति, वह पीता है। इसी तरह से तौ, तौ में द्विवचन शब्द आता है तो द्विवचन के वाक्य बनते हैं। तौ पढ़ता है, तौ खादता है, तौ पिबता है, तौ लिखता है, तौ गच्छता है। इस प्रकार से द्विवचन के वाक्य बनते हैं। ते बहुवचन है और बहुवचन के वाक्य बनाने के लिए धातु रूप का बहुवचन का रूप लिया जाता है। ते पठंती, ते लिखंती, ते खादंती, ते पिबंती, इस प्रकार के ये बहुवचन के वाक्य बनते हैं। वाक्यों के निर्माण में कर्ता भी हो सकता है और सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। तो सर्वनाम शब्दों के लिए मानो त्वम को शुरू करते हैं तो यह मध्यम पुरुष का एक वचन है और मध्यम पुरुष का एक वचन ही हमें लट लकार में से लेना है। तो हम लिखेंगे त्वम पठसि, त्वम गच्छसि, त्वम खादसि, त्वम पिबसि। इसी प्रकार से 2 लोग, तुम दोनों यानी 2 लोग हैं तो युवाम शब्द का प्रयोग होगा और युवाम के अंदर युवाम गच्छति, युवाम गच्छता है, युवाम पढ़ता है, युवाम लिखता है, युवाम पिबता है, यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन ही होगा। इसी प्रकार से त्वम के बाद में यूयम आ जाता है। यूयम यानी बहुवचन का रूप है, तुम सब, और तुम सब के लिए अगला उसी लकार का अगला वचन बहुवचन ही है तो वो बहुवचन लेने के लिए त्वम के यूयम गच्छत, यूयम पठत, यूयम लिखत, यूयम पिबत, इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वाक्य निर्मित होंगे। इसी प्रकार उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम के स्थान पर अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खाद्यामि, अहम गच्छामि, अहम वदामि, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अहम के बाद द्विवचन आता है आवाम यानी हम दोनों। हम दोनों के लिए उसी उत्तम पुरुष का द्विवचन जो लकार में है उसको लेते हुए पठावै आएगा। तो आवाम पठावै, आवाम गच्छावै, आवाम वदावै, अवाम लिखावै। इसी प्रकार बहुवचन है वयम। वयम शब्द के अंदर
उसी पुरुष और लिंग वचन का यानी उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा तो बहुवचन के लिए वयम पठामः, वयम लिखामः, वयम गच्छामः, वयम वदामः, इस प्रकार के वाक्यों को निर्मित किया जाता है। ये सभी वर्तमान काल के हैं क्योंकि वर्तमान काल के रूपों को हमने वाक्य निर्मित में सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग किया है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।